हाँ जी, अब आवाज आ रही है। यस मैडम। ओके जनाब, तो पहले अपना अपना तारुफ करवा दीजिए। मुर्क नाजिश फ्रॉम सिंध हैदराबाद। और आप करती क्या है? मैं ऑनलाइन बिजनेस करती हूँ, प्लस में अपनी एमफिल डिग्री क्लियर की है अभी। बहुत जबरदस्त। और हमारे साथ कौन कौन है? रिचा। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम जी। मैं रिजा हूँ, आपकी अल्हम्दुलिल्लाह रेगुलर स्टूडेंट। रेगुलर भी 1 साल से कंटिन्यूअस। अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। आप अपना तारुफ कराएं, क्या करती है? जी मैं एनएलपी कोच हूँ और शीरी मैम की स्टूडेंट हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत फायदा है इनकी क्लासेस वगैरह से अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच। ओके जी। तो गजाला जी और मैं शीरीन खान, हम लोग शिरिनिटी गुडविल नेटवर्क और द नेक्स्ट जनरेशन लीडर्स, विमेनप्रेन्योर पाकिस्तान, इन 3 प्लेटफॉर्म से काम करते हैं। अपना इंडिविजुअल काम भी करते हैं। और बेसिक हमारा काम यह है कि हम खवातीन को एम्पावर कर सकें। वो काम जो हमें मुश्किल लगते हैं या जो करने में हमें हेल्प चाहिए है, वो काम आसान करते हैं। ओवर टू यू गजाला जी। जी अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वेरी गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून में कहूँ, ऐसा ही है। बिल्कुल हम तीनों मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से भी इंडिविजुअली भी अपनी कंट्रीब्यूशन करते हैं और इकट्ठे मिलके भी हमारा एम्पावरिंग विजनरीज का जो प्रोग्राम है उससे मिलके हम काम करते हैं। और हमारा मेन मकसद जो है वो यही है कि होम बेस्ड जो खवातीन हैं जो घर पे ही बिजनेस कर रही होती हैं और वर्क लाइफ बैलेंस को देख रही होती हैं, इवन जो प्रोफेशनल्स हैं और मैनेजरियल पोजीशंस में हैं और डिसीजन मेकर्स हैं, उनको भी वर्क लाइफ बैलेंस की उतनी ही ज़रूरत होती है जितनी कि होम बेस्ड मॉम्स जो हैं जो बिजनेसेस कर रही होती हैं। क्योंकि मर्द हजरात को जो काम होता है उनका बेसिक ये होता है कि उनको जस्ट कमा के लाना है और बस घर में पैसे दे देने हैं। ना इट्स द वर्क ऑफ वुमेन कि वो उसको कैसे मैनेज करती है। तो इसीलिए औरत को जो कहा है वो घर की मलका भी कहा गया है। हमारे मज़हब में भी ऐसा ही है, क्योंकि वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट से लेके बच्चों की पर्सनालिटी ग्रूमिंग तक, उनकी एजुकेशन और उनकी आगे जो फ्यूचर प्लानिंग होती है वो सब वो उसमें वो 80 से 90% उसका ही हाथ होता है। सो यही हमारा भाव क्योंकि निच है हमारा, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन है। और हम कोर्स ख़त्म या ट्रेनिंग सेशन वर्कशॉप ख़त्म होने के बाद गायब नहीं हो जाते। हम उनके साथ ज़िंदगी भर रहते हैं और जब भी वो हमें मैसेज करते हैं, जस्ट व्हाट्सएप की एक ही मैसेज पे हमारा रिप्लाई मौजूद होता है। वी आर ऑलवेज देयर। जी शील। आवाज आ रही? जी जी बिल्कुल आ रही है बस। ओके गुड। सो यही चीज है। और बेसिकली जो आज का हमने पोस्टर में भी लिखा हुआ था, रिजल्ट्स एक्सेलरेटर। हम मेहनत बहुत कर रहे होते हैं, उलझ रहे होते हैं, और कुछ करने में हमें दिक्कत आ रही होती है। ऐसा क्यों है? तो आप लोग अगर कुछ इसमें कंट्रीब्यूट करें तो जरूर फायदा होगा। क्योंकि ये नहीं है कि बस हम आए और हम अपना ज्ञान और ये सब आप लोगों के साथ शेयर करें कि जी हम कितने औसम है। ये हमारे लिए नहीं है, ये सेशन हमने आपके लिए रखा है। तो लिहाजा आप हमारे साथ शेयर कीजिए कि आपको क्या दिक्कतें आई हैं या आती हैं, और आपको क्या लगता है कि किस चीज से आप अ, क्या ढूंढ रही हैं या क्या चीज करना चाह रही हैं।
एनीवन? रजाला जी आप कंटिन्यू कर सकती हैं एनीवे। जी। सो दिक्कतें जो इवन बीइंग ए एंटरप्रेन्योर और बीइंग ए कोच अगर मैं कहूँ, और खास तौर पे बीइंग ए खातून, क्योंकि ये हमारी एक अलग एक पहचान है कि मर्द हजरात जो होते हैं वो अगर बिजनेस कर रहे होते हैं तो वो जस्ट एक ही खाने से फोकस भी उनका होता है और वहीं से रिप्लाई कर रहे होते हैं। बट हमारे जहन में जो है वो 5-6 भी नहीं, मोर देन 100 जो है वो खाने खुले होते हैं। जैसे आप इंटरनेट ऑन करते हैं और अपने मुख्तलिफ अपने चैम्बर्स खोल लेते हैं, जूम मीटिंग भी होती है, जीमेल्स भी होते हैं, उसमें आप कुछ सर्च भी कर रही होती है कुछ और, तो वो डिफरेंट चैम्बर्स हमारे साथ बिल्कुल वैसे ही ओपन होते हैं। तो सेम इज विद आवर थिंकिंग पैटर्न्स। हमारे थॉट्स जो हैं वो सीधा 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 नहीं होते हैं। एक दफा मैंने कहीं पे देखा था, फेसबुक पे किसी, कि इन मर्द जब सोचता है तो उसकी A to B लाइन जा रही होती है, क्योंकि उसको A से B तक जाना होता है। लेकिन औरत जो है वो उसको दिखाया हुआ था ऐसे जंबल करके कि A से Z, Z से B, Y, Z सब पे पहुंच के तो उसको वो लास्ट होता है। और इवन हमारे जो दिन के रूटीन के जो काम होते हैं उसमें भी हम क्या करते हैं, हम हमें अगर अपने बेडरूम तक जाना होता है तो बेडरूम तक जाने से पहले हम 5-6 कमरों में घूम के आ रहे होते हैं, सब कुछ एंड करके, किचन, गैस, स्विच, लाइट्स, बर्तन, टीवी, बच्चे लेटे हुए हैं या नहीं लेटे हुए, हम फिर कमरे में जाते हैं। इवन और जब मर्द हजरात होते हैं वो सीधा डाइनिंग टेबल से या टीवी रूम से उठ के बाथरूम जाते हैं, ब्रश करते हैं, चेंज करते हैं। Have you noticed that? So same is with that. Like हमारे नेचर में ही ऐसा है, बीइंग ए वुमेन, अल्लाह ताला ने हमारे नेचर में ऐसा रखा है, और हम हर चीज में परफेक्ट होना चाहते हैं। ये हमारा एक खासा भी है, और उसी में हम खुद को खराब कर लेते हैं। सो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू वर्क ऑन, दैट कि हमें अपने थॉट्स को कैसे कंट्रोल करना है, अपने माइंड को कैसे काम करना है। वो एक जिद्दी घोड़े की तरह नहीं कि हर चीज गेम जो है वो जीतनी है और उसमें बेस्ट आना है, और अच्छी बहू, अच्छी बीवी, अच्छी माँ, बेहतरीन घरदारी, ये सारी जरूरी नहीं है कि हमें ये इस पे वाह वाह मिले तो उसके बाद ही हम परफेक्ट हों। दैट्स व्हाई अभी रिसेंटली जो हमारा लाइनस रीसेट प्रोग्राम चल रहा है, और आप सबको लाइनस सर्कल में खुश आमदीद भी कहते हैं हम, उसमें हम 30 डेज में सिर्फ यही कर रहे हैं कि हाउ टू रीसेट योर प्रोग्रामिंग, अपने थॉट्स को, अपने काम को, माइक्रो मैनेजमेंट और अपनी क्लैरिटी कैसे लेके आनी है विद इन द 30 डेज, ताकि आप बिल्कुल अपने जो आपके गोल्स हैं, चाहे वो वर्क लाइफ बैलेंस है, चाहे वो फैमिली रिलेशनशिप्स हैं, चाहे वो इनकम अर्निंग है, उस सब को आप किस तरह ला सकते हैं। सो हमारे पास स्लाइड मौजूद है, एंड स्टार्ट भी करेंगे ए से। जी श्री। जी वही मैं बता रही थी कि स्लाइड हमारी खुली हुई है। तो आपने सबसे पहले तो ये डिटरमिन करना है कि हु एम आई, मैं कौन हूँ। अपने आप से ये सवाल पूछना है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या चाहती हूँ। ठीक जी। तो अपने आप को देखिए, A, B या C में से आप कौन है, क्योंकि हम एक ही वक्त में हम सबको खुश रखने वाली भी बनना चाहते हैं, हम एक पुरसुकून और ग्लो करती हुई यंग भी दिखना चाहती हैं, और हम एक अच्छी माँ भी बनना चाहती हैं। सारे के बीच में हम कहीं खो जाते हैं। किस किस के साथ ऐसा हुआ है अपने चैट में आप जवाब दे सकती हैं, ऐसा हुआ है? यस, ठीक है ना। तो थैंक यू रिजा। ये बात है कि अच्छा, हम जरूरी नहीं है कि रोजाना ही हम अचीवर ही रहें, हम A, B और C में ऊपर नीचे होते रहते हैं, इंक्लूडिंग मैं, रजाला जी। क्योंकि हम लोग इंसान हैं, जैसे हमें भूख लगती है इसी तरह से ये कैफियत भी होती हैं, लेकिन हम किस कैफियत में या किस पहचान में ज्यादा रहते हैं, लोग हमें कैसे पहचानते हैं, वो हमें डिटरमिन करना है, क्योंकि उससे हमें फिर आगे समझने में आसानी होती है।
ठीक है जी। तो 3 तरह की ये कैफियत हैं, ए बी और सी। एक होता है जो अचीवर हर वक्त, एक बैलेंसर कभी अचीव कर रहे हैं कभी नहीं कर रहे हैं, और एक होता है जो बिल्कुल ही कंफ्यूज। एक अचीवर जो होता है वो क्यों अचीवर होता है, आप लोग प्लीज अपने अपने माइक खोल सकते हैं, कैमरा भी खोल ले तो बहुत अच्छा है। एक अचीवर अचीवर क्यों होता है? अम, मतलब उनके किसी के पीछे अगर कोई स्ट्रांग रीजन होता है तो हम्म। वो चीज अचीव कर लेते हैं मतलब। गुड। एग्जैक्टली। और क्या अचीव करते हैं? जब हम अचीवर स्टेट में होते हैं और हमारी पहचान एक अचीवर की होती है, तो हम क्या अचीव करते हैं? क्या सिर्फ पैसा ही कमा लेना अचीवमेंट है? ये कुछ सवाल है, आपको जवाब देना जरूरी नहीं है, और दूसरा ये कि चैट में भी आप दे सकती हैं। मकसद क्या है कि वो कहते हैं ना कि नजर देखो तो नजारा बदल जाता है। जैसे नजर होती है, अब हमारी आंखों के ऊपर अगर काला चश्मा है तो हमें हर चीज काली दिखेगी। घर से बाहर हम अंदर आते हैं धूप में से तो घर के अंदर अंधेरा दिखता है, राइट? या अगर हम चश्मा पहने हुए हैं, काला चश्मा पहने हुए हैं, तो भी हमें फिर यही दिक्कत होती है कि हम कहते हैं भाई अंधेरा हो रहा है, लाइट तो जलाओ, तो लोग कहते हैं कि आपने चश्मा पहना हुआ है, घर में तो लाइट जल रही है, राइट? यस और नो, ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा? है ना? जी बिल्कुल ऐसे ही होनी। तो और ये नॉर्मल है, हर एक के साथ होता है। तो वो कैसे कर पाते हैं? कोई भी अचीवर के पास वजह होती है, जैसे रिजा ने कहा। वो क्या अचीव करते हैं, जो वो अचीव करना चाह रहे हैं वो अचीव कर लेते हैं। अ, उसमें एक बैलेंस भी होता है, उसमें खुशी भी होती है जो भी वो कर रहे हैं, और जो वो अचीव करने चाह रहे हैं उसके ऊपर पेशरफ्त भी होती है। ठीक है। ये करते कैसे हैं? एनी आइडियाज? कभी रोल मॉडलिंग से, जैसे किसी को देखा उन्होंने कैसे किया हुआ है, रोल मॉडलिंग से भी। गुड। गुड, एग्जैक्टली। कभी रोल मॉडलिंग से होता है, कभी हमें कुछ सीखना होता है। 3 चीजें होती हैं। आज के इस सेशन का रिजल्ट एक्सेलरेटर का मैसेज 3 अल्फाज में है: लर्न, अनलर्न और रीलर्न। कुछ हमें अगर जानना है तो जाहिर है कि हम उसे सीखेंगे, लेकिन बाज़ औक़ात अगर जैसे सिम बदलती है तो नया नंबर सीखना पड़ता है ना, तो पिछला नंबर भूलना पड़ता है। तो कुछ चीजें होती हैं कि वो हमें भूलनी होती है। ठीक है। जैसे पहले मोबाइल नहीं होता था, जब मोबाइल आया तो मोबाइल को इस्तेमाल करना सीखा हमने कि हाँ भाई इसके बगैर भी जी सकते हैं, तो उसको अनलर्न किया। और बाज़ औक़ात कुछ चीजें हमें मालूम होती हैं, जो हम प्रैक्टिस करना भूल चुके होते हैं, उसको हम फिर रीलर्न करते हैं, राइट? अचीवर इन सब चीजों में आगे आगे होते हैं। ठीक। सेकंड होते हैं बैलेंसर। एक बैलेंसर बैलेंसर क्यों होता है, कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, ये पार्टिसिपेटिव है सेशन, हमें यहाँ लेक्चर नहीं देना। हम आपको साथ इन्वॉल्व करके ही इसमें मजा ले सकते हैं। ठीक है ना? आपको भी मजा आएगा तो आप इसमें बेहतर, इससे इस टाइम को जो आप यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं, कर रही हैं, आप कहीं और भी हो सकती थी, लेकिन आपने चूज किया कि इस सेशन में आए, तो आप पार्टिसिपेट कर सकती हैं। एनीवन? बैलेंसर वो होता है कि जिसकी बाउंड्रीज नहीं होती, वो हर वक्त बिजी दिखते हैं, लुकिंग बिजी बट डूइंग नथिंग। जब दिन खत्म होता है तो कहते हैं कि सारा दिन में बिजी बिजी रही, थक गई, बर्न आउट हो गई, फ्रस्ट्रेट हो गई, लेकिन हासिल उसूल कुछ भी नहीं हुआ। मुख्तलिफ वक्तों में हम लोग इन कैफियत से भी गुजरे, और फिर होता क्या है
व्हाट हैपेंस, कुछ चीजें हम अचीव कर पाते हैं, कुछ चीजें नहीं कर पाते, और हम इस कैफियत में पहुंचते कैसे हैं? हमसे ना नहीं किया जाता, हम हद से ज्यादा कुर्बानियां देने के ऊपर फोकस्ड होते हैं, सब्र के ऊपर फोकस्ड होते हैं, पर सब्र जरूरी है, लेकिन सब्र का पैमाना लबरेज भी हो जाता है। ये हमारे अपने कल्चर में अपनी लैंग्वेज का एक मकूला है, सब्र का पैमाना लबरेज होना। तो फिर कैसे होगा? और जाहिर है यहाँ पर हम अचानक से नहीं आते, ये होते होते बतदरीज वक्त के साथ होता है कि हाँ, एक कैफियत ऐसी आई कि हम ऐसे बन गए, तो उसको हमें अनलर्न करने की जरूरत होती है। यहाँ तक क्लियर है? कोई सवाल आते हैं किसी के? ओके जी। और तीसरे हैं कंफ्यूज। 10 से लेके 100 आइडियाज होते हैं, सबके ऊपर एक साथ काम करने का सोच रहे होते हैं, ये होने, अच्छा ये नहीं हुआ तो वो कर लेंगे, वो नहीं हुआ तो कर कुछ भी नहीं पाते, एनर्जी लो होती है। वीडियोस देख रहे, नहीं मैं पहले मैं सीख लूं, आई एम नॉट इनफ, मैं अभी तैयार नहीं हूं, ये होगा तो ये होगा। कैलेंडर भरा हुआ है, इनकम नहीं हो रही, या ये कि जो इनकम जनरेटिंग चीजें हैं वो हम नहीं कर पा रहे। समझ आ रही है? तो आपको क्या लगता है कि आप इनमें से कौन सी हैं और कौन सी बनना चाह रही हैं? क्योंकि सही डायग्नोसिस इंपॉर्टेंट है। जब तक हमें पता ही नहीं होगा कि हम कहाँ खड़े हैं, हम, या ये कि हमें क्या है, सर में दर्द है या पेट में दर्द है, तो हम दवा कौन सी खाएंगे? इज दिस मेकिंग सेंस? कुछ बात बन रही है? गजाला जी आप ऐड कीजिए कुछ। Yeah, it's an interesting combination. अचीवर्स जो हैं, अचीवर्स में मैं थोड़ा साइड करना चाहूंगी कि अचीवर्स वो होते हैं जो कि हाईली मोटिवेटेड होते हैं। जी हाईली मोटिवेटेड होने के साथ साथ गोल ओरिएंटेड होते हैं। उनका क्लियर होता है कि उनको ए से जी तक जाना है, किस तरह जाना है, किस टाइम में जाना है, कैसे जाना है, लाइक हाउ, व्हेन, व्हाई एंड व्हाट, वो उनका सब क्लियर होता है। एंड देन और इवन अगर उन्होंने अपने टारगेट गोल सेट किए होते हैं कि विद इन अ मंथ व्हाट आई हैव टू अचीव, विद इन अ 3 मंथ, 6 मंथ्स, 5 years, 3 years, वो बहुत ही ज्यादा कहे ना कि फोकस्ड होते हैं। एंड दे हाउ दे बिकम, वो बनते किस तरह हैं। डेफिनेटली समटाइम्स कुछ एबिलिटीज होती है वो गॉड गिफ्टेड होती है, लेकिन यू नीड अ मेंटर, यू नीड अ वर्क लाइफ बैलेंस किस्म की एनवायरनमेंट, सोशली भी चाहिए होती है आपको, इर्द गिर्द जो लोग मिल रहे हैं। और वो कैसे होता है जब आप मुख्तलिफ मेंटोर्स के पास जाते हैं और आपको ऐसे लोग मिलते हैं जो कि आपको बैकअप कर रहे होते हैं और आपको बिल्कुल सही रास्ता पता होता है और आपका टाइम भी नहीं जाया होता। यू गेट व्हाट यू वांट। एंड कंफ्यूज्ड इज द पर्सन, वो लोग होते हैं जो कि हर चीज में हाथ डाल रहे होते हैं, राइट। जैक ऑफ ऑल और मास्टर ऑफ नन वाले हिसाब के, ये भी मुझे पसंद है, ये भी पसंद है। बिकॉज आपकी क्लैरिटी नहीं होती कि मुझे करना क्या है। आपको लगता है कि यू कैन डू ईच एंड एवरीथिंग एंड यू आर गुड इन ईच एंड एवरीथिंग, लेकिन यू आर बेस्ट इन व्हाट, वो आपको नहीं क्लियर होता और आप किसी चीज को छोड़ना भी नहीं चाहते। आप कहते हैं मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ। तो आप जब मुख्तलिफ हरबे आजमा रहे होते हैं, वो आपका, अब दिस इज नॉट योर फॉल्ट कि आप बुरे हैं या आप में वो कैपेबिलिटीज नहीं है। असल में आप में हद से ज्यादा कैपेबिलिटीज होती हैं। दीज आर कॉल्ड द मोलर पर्सनालिटीज और मोलर पर्सन, जो कि हर चीज बहुत अच्छे से कर लेते हैं। कॉपी कैट्स होते हैं, मतलब जो भी उनको बताया जाए। बट आप अपने मकसद से या गोल से हट जाते हैं ना कि आपको क्या चाहिए, आपकी जिंदगी किस चीज के लिए, और उसमें फिर उनका सफर बहुत लंबा, कंफ्यूज, तकलीफ दे हो जाता है। और वो फिर दे लर्न विद द पैसेज ऑफ टाइम, और ज्यादा टाइम लग जाता है। यानी जो काम आप 10 साल में कर सकते थे, आपको 20 से 25 साल लग जाते हैं उसको सीखने में।
एंड द बैलेंसर इज द पर्सन, जो कि इसमें बहुत सी खवातीन ही आती हैं कि वो सीख जाती हैं, वो ठीक है, वो हाईली अचीवर्स नहीं होती क्योंकि वो बैलेंस सब कुछ कर रही होती है। और इसमें हाउ यू कैन बी हाईली अचीवर और गोल ओरिएंटेड, जब आपको एनवायरनमेंट अच्छा मिल जाता है, जब आप अच्छे मेंटोर्स को लेके चलते हैं, और आपकी फैमिली बैलेंस होती है, आपका वर्क लाइफ बैलेंस हो जाता है, यू आर डूइंग ऑल द वर्क्स। कल जो हम सेशन कर रहे थे, इट वाज रियली अबाउट ये आप 20% मेहनत कर रहे हो लेकिन आपको 80% कामयाबी हो रही हो, और वो ही की है। कल मैंने यही क्वेश्चन छोड़ा था हमारे अपने सेशन में भी कि ये एक सीक्रेट है, एंड व्हाट इज दिस, आज मैं इसको रिवील करती हूँ कि इट्स एन आउटसोर्सिंग। काम में आउटसोर्स करें, लाइक फर्स्ट करें, जस्ट एक मिसाल देके कि आप घर को चला रही हैं, आप सौदा सब भी खुद ला रही हैं, आप पेरेंट्स टीचर मीटिंग भी अटेंड करी हैं, बच्चों के पिक एंड ड्रॉप भी करी हैं, आप जो हेल्पर है स्वीपिंग करती है उसको भी आप देख रही हैं, और बिल्स भी आप जमा करा रही हैं, एवरीथिंग यू आर डूइंग, एंड साथ आप जॉब पे भी जाती हैं, एंड यू आर ओ लाइक आई एम हाईली बिजी, और लोग कहते हैं इसके पास तो टाइम ही नहीं होता, एंड शी इज सो गुड। हस्बैंड भी बड़ा खुश होता है, मैं जब भी जाता हूँ इस्त्री कपड़े मिल जाते हैं, खाना मिल जाता है, हर चीज घर साफ सुथरी, बट उस औरत पे क्या गुजर रही थी उसको वो और उसका खुदा ही जानता है। सो दैट्स द थिंग, अगर इसको आप आउटसोर्स कर दें, हाउ टू मैनेज। अगर आपने पेरेंट्स टीचर मीटिंग पे जाना है तो आपका उस दिन आपका हस्बैंड भी जा सकता है, अगर दोनों जा रहे हैं यू कैन, जो ऑफिस पे आपका काम है उसको कैसे आप किसी के साथ अपना टाइमिंग्स एक्सचेंज करेंगे। घर में अगर ग्रॉसरी वगैरह है तो एक ऐसा इंसान जो कि घर में सफाई कर रहा है, या कोई ड्राइवर आपने रखा हुआ है, जो भी आप आउटसोर्स करें, सामान उससे मंगवाएं, और डेफिनेटली फाइनेंशियल चेकिंग ईच एंड एवरीथिंग आप करेंगे, लेकिन आपके अपना जो खर्चा हो रहा है ना, गाड़ी पे जा रहे हैं, रिक्शे पे जा रहे हैं, जिस चीज पे भी जा रहे हैं, वो पेट्रोल भी तो आप लगा रहे हैं। सो उसको यू कैन सेव दैट मनी एंड गिव इट टू योर हेल्पर, और जो आपको आउटसोर्स में हेल्प कर रहा है। सो इस तरह की चीजें जो हैं वो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होती हैं, एंड दैट्स व्हाट वी टीच। हर एक का सिनेरियो डिफरेंट होता है, हर एक का तरीकाकार डिफरेंट होता है, हर एक का लाइफस्टाइल डिफरेंट होता है। सो दैट्स इज इन नटशल। जी, हमारे साथ मुल्क नाजिश ने भी ज्वाइन किया है या करना चाह रही हैं, उनका मैसेज आया था। एनीवे, सो कोई सवालात हों आपके तो अक्सर आप कोई सवाल करना चाहें आप टाइप भी कर सकती हैं। एनीवेज, सो बेसिकली जो हमारे पास सवाल आते हैं वो ये होता है कि हम करें कैसे। वक्त, हालात, पैसे, ये सब चीजें होती हैं, बट जहां हम कहते हैं कि वक्त नहीं है, अगर देखा जाए तो हम 2-2 घंटे स्क्रोलिंग में जरूर खर्च करते हैं। किसी के यहाँ कोई खुशी या गमी हो तो 4-4, 6-6 घंटे भी वहां पर चले जाते हैं उसी मसरूफियत में। जो जेन्युइन मसरूफियात हैं, घर हैं, बच्चे हैं, इम्तहान है, सब कुछ, उसके बावजूद ये कैसे होता है? ठीक है ना। सो प्रायोरिटी बात इसकी नहीं है कि क्या चीज, लेकिन जिस वक्त जो चीज अर्जेंट होती है उस चीज के ऊपर हमारी तवज्जो ज्यादा होती है और उसमें हम टाइम भी दे रहे होते हैं। वेलकम बैक मुल्क, आई एम सो ग्लैड आपका कनेक्ट हो गया। आप कुछ ऐड करना चाहेंगी? आप अनम्यूट कर सकती हैं। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। मुझे बहुत एक्सट्रीमली शौक था कि मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूं। जी जी, प्लीज। क्वेश्चन था आपका बहुत वैलिड था कि हम स्पेशली जो माइंडसेट बनाते हैं अपने गोल्स के, एम्स के, अचीवमेंट क्यों नहीं मिलती। तो मुझ में जो कमी है, आई लिटिल बिट कंफ्यूज इन माय इंग्लिश, फ्लुएंट इंग्लिश,
That's why I want to join somewhere else where guide me clearly. मगर वो एज नहीं रही कि अब बच्चों की तरह थोड़ी इंसल्ट भी फील होती है कि एज आ गई है, लिखने पढ़ने की समझ तो आ गई है मगर फ्लुएंट इंग्लिश नहीं है, उस पे कंफ्यूज हो जाती हूँ। पता है क्या, मैंने अभी 6-7 साल पहले फ्लुएंसी आई है मेरी मेरी उम्र जो है 56 एज है, तो आप मेरे हिसाब से सही। तो बहुत बच्ची हैं, मेरे बच्चों की उम्र की हैं आप। ठीक है। थैंक यू फॉर कॉम्प्लीमेंट, गुड कॉम्प्लीमेंट्स। और क्या, और ये कॉन्फिडेंस की बात है कि जैसी भी आपकी इंग्लिश है आप कोशिश कर रही हैं बोलने की, तो हमारे पास जी ऐसी खवातीन जो है ना वो जमा होती हैं कि क्योंकि हम लोग भी एक जमाने में ऐसी थे, अम्मा की पेट से थोड़ी ये सब लेके आए थे अंग्रेजी में बड़बड़ बोलते हुए, तो इट्स ओके। ठीक है, आपका बेहतरी चाहना ये सबसे अहम बात है। ऐसे मैंने मिसालें देखी हैं, 100 साल की उम्र में बंदे ने पढ़ना सीखा और किताब लिखी। मेरा ख्याल है आप और मैं यंग है इस हिसाब से, आधे रास्ते पे खड़े, बल्कि आप तो और भी छोटी हैं। ठीक है, सो थैंक इट्स यू नेवर वेरी टू मच। लेट, इट्स नेवर टू लेट। आप चाह रही हैं ना, बस आपका सिर्फ सामने आना इम्पोर्टेंट है कि जी मैं ये चाहती हूँ, राइट। तो ये चीज होती है कि हमने क्या करना है, और उसमें हमारे जैसे हम जहन लोग कौन है, या ऐसे लोग जहां पर कि मैं अपनी ग्रोथ पे काम करूं ये नॉर्मल हो। ठीक है ना, आप अपने इर्द गिर्द के लोग कहेंगे अरे अब इस उम्र में क्या सीखोगी, बस अब तो तुम्हारे अब तो बच्चों के लिए जियो, ये सब सुनने को मिलता है। ठीक है, कट लो बहन वहां से, हम लोग वर्चुअली मौजूद है ना, वर्चुअली कनेक्ट हो जाए। तो इस तरह से क्या होता है कि आप के लिए नॉर्मल हो जाता है कि हाँ, कम से कम कोई और भी है जो मेरे अंदर बिलीव करता है, जो मुझे मेरी तरह से देखता है। वो ये नहीं देखता कि मैं मेरी क्या एज है, मैं कहाँ रहती हूँ, किस जगह रहती हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। उस वर्चुअल दुनिया में हम सब एक जैसे हैं। ठीक है ना, तो और हम जो है कोर्सेज नहीं करवाते, हाँ ठीक है इंग्लिश का करवाते हैं जी। गजाला, आई एम कमिंग टू यू। तो कोर्सेज नहीं करवाते हम, यही चीज कराते हैं कि जिसको जो चीज जरूरत है वो कस्टमाइज प्रोग्राम करें। जी गजाला। जी मैं यही कहना चाहूंगी कि अंग्रेजी जबान जो है वो इस चीज की गारंटी नहीं है कि आप सक्सेसफुल हैं। ये ऐसी ही जबान है जैसे हम हमारी रीजनल जबानें हैं या हमारी इंटरनेशनल जबानें हैं, टर्किश है, इंग्लिश है, इटालियन है, फ्रेंच है। कोई ये नहीं कहता कि आपने चाइनीज नहीं सीखी, इटालियन, इंग्लिश पे ही जोर होता है क्योंकि वो ज्यादा बोली ये जाती है और उन लोगों के लिए वही जुबान बोली जाती है जिसको वो समझते हैं। सो सीखना जरूरी है क्योंकि काम आती है अगर आपका काम उस नहज पे है या उस किस्म का है कि आपको इंग्लिश की जरूरत पड़ती है। लेकिन उस पर ये महसूस करना कि मैं किसी से कम हूँ या मुझे कोई वो कमतर फील होता है या कॉन्फिडेंस में कमी आती है, तो ऐसा नहीं नहीं है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। कॉन्फिडेंस अपनी जगह पे, लैंग्वेजेस अपनी जगह पे। बिल्कुल। तो हम लोग खुद जब ग्रो कर रहे थे उस वक्त एक चीज के लिए हम एक जगह जाते थे, दूसरी चीज सीखने के लिए दूसरे कोच के पास जाते थे। इसमें बहुत सारा कुछ जो है वो हमारा वक्त भी जाया होता था, और इसमें किसी ने कुछ सिखा दिया, किसी ने कुछ कहा नहीं नहीं नहीं, ये तो एक चीज करो फिर दूसरी चीज तीसरी चीज, बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता था। इसीलिए हमने ये सिलसिला शुरू किया है कि एक प्लेटफॉर्म आपके पास हो जहां पे आपको जिस चीज की जब भी जरूरत है वहां पर आप जा सकें। जैसे एक अस्पताल होता है तो आप कभी जरूरत होती है तो ओपीडी में जाते हैं, कहीं कभी आपको जरूरत होती है तो गायने में जाते हैं। मुख्तलिफ जगहों पे जहां जरूरत होती है वहां पर आप जाते हैं। तो इसी तरह से एक प्लेटफॉर्म ये है हमारा, यहाँ हम इंग्लिश के अलावा मतलब लैंग्वेजेस वगैरह करें, कोई स्पेसिफिक आपने कोर्स ही करना है तो करें, लेकिन हमारा तरीका कार इम्प्लीमेंटेशन बेस्ड होता है कि आपको प्रैक्टिस मिले। हमारे पास इंग्लिश स्पीकिंग प्रोग्राम्स हैं, रीडिंग राइटिंग प्रोग्राम्स हैं, इस तरह से। इसी तरह से फिर बिजनेस भी कर रही होती हैं, तो बिजनेस में जो भी उतार चढ़ाव है उसको कैसे हैंडल करना है। बाज़ औक़ात लाइफ की कुछ चीजें होती हैं, जैसे पिछले साल साइमल्टेनियसली मेरी सास की भी तबीयत खराब थी, बेटी की भी शादी हो रही थी, फिर सास का इंतकाल हुआ, फिर बेटी की शादी, बैक टू बैक इतनी चीजें, और उससे पहले मुझे नी इंजरी हुई थी। तो
ये सब मेरे ही साथ हो रहा है ना, ये तो अलग अलग हिस्से तो नहीं है। तो जब ये सब एक ही है तो इनको हैंडल भी एक ही तरीके से, मतलब एक प्लेटफॉर्म पे किया जाए तो यूं आसानी होती है। अल्लाह का शुक्र है, मेरे साथ गजाला खान ने बहुत साथ दिया और इनके थ्रू हमने किया। नए हमारे साथ गेस्ट ने अभी अभी ज्वाइन किया है, गो के टाइम खत्म होने वाला है। सर नवाल साहब, अपने आप अपना तारुफ कराइए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, अगर आप माइक खोल सके तो। Uh, Thank you, Shireen, and hi to everyone, all the participants. Nawal Vaswani, I'm basically from Tharparkar and currently stationed at Karachi. Engineer turned management and business professional. Have been working in telecom, in logistics, with power and coal and agro. So now recently I have started my own business and management consulting with a technology company. So this is a बहुत brief. जबरदस्त। But I have been, a staunch supporter and community mobilizer, working in a different space and trying to establish a platform where I can provide low cost or maybe free services in the space of mental health. And I'm the member of, John Hopkins, UCLA, UN. I'm exclusively working to develop a model for the country. मैं माफी चाहता हूँ, मैं उर्दू में बात कर लूँ बिस्मिल्लाह, कॉर्पोरेट जरूर। प्रोफेशनल्स होने की वजह से। नो इश्यूज, नो तो इश्यूज। वो मेरा मेरा वन लाइनर लाइफ का भी जो मुद्दा है, जो मेरा पर्पस है, वो पाकिस्तान समेत हम जैसे बहुत से और कोई 90 कंट्रीज हैं। प्रिवेंटिव केयर इज नॉट ओनली रिलेटेड विद हेल्थ, प्रिवेंटिव केयर इन एवरी सेंस, बिल्कुल सही। प्रिवेंटिव थॉट, प्रिवेंटिव एजुकेशन, प्रिवेंटिव यू नो जब हम प्रिएम्प्टिव या प्रिवेंटिव दोनों करते हैं, जी जी तो बिल्कुल। हम अवॉइडेंस कर रहे होते हैं जो अनवांटेड एक्सपेंसेस, अनवांटेड नॉइस और अनवांटेड हर्डल्स होते हैं उसको। तो हम एजुकेशन में प्लान नहीं करते। मैंने सर्वे किया, आई हैव बीन टीचिंग इनटू बिजनेस स्कूल्स, आई रिमेन अ बिग फोरम, इंजीनियर्स फोरम का मैं प्रेसिडेंट भी रहा। करंटली आई एम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द लम्स एलुमनाई। तो आई एम इंटरैक्टिंग विद सो मेनी एलुमनाई। बहुत से लोगों ने, पर्टिकुलरली ये वुमेन में ज्यादा है, वो ग्रेजुएशन कर लेती हैं, एमबीबीएस भी हो जाती हैं, बाद में दे डोंट एंड अप विथ सम कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी। वो जॉब करें, अपना बिजनेस करें, कंसल्टिंग करें, व्हाटएवर, वो कंट्रीब्यूशन होती है सोसाइटी की। सोसाइटी इज अ कलेक्टिव शेयरिंग, कलेक्टिव लर्निंग, कलेक्टिव विजडम। इंडिविजुअली कोई चीज का नाम ही सोसाइटी डेवलप इसलिए हुई है। तो बहुत से लोग जो हैं अनवांटेड सब्जेक्ट्स में, अगर मैं प्रिवेंटिव एजुकेशन की बात करूं तो वहां पे करियर काउंसलिंग आ जाती है, केयरफुल काउंसलिंग आ जाती है, केयरफुल सिलेक्शंस आ जाती है। हेल्थ की बात करें तो मैंने बहुत काम किया है प्रिवेंटिव हेल्थ में सिंस लास्ट 25 ईयर्स। मैं इंडियन आयुर्वेदिक का मेंबर भी हूँ। तो 50 चीजें अगर हम लाइफ स्टाइल में डाल दें, राइट, तो हमें ये जो लाइफ स्टाइल डिजीज है जो हमारा पैसा भी खा लेती हैं, हमारा सुकून भी खा लेती हैं, हमारा हम वी डोंट वी बिकम एन बर्डन ऑन द फैमिली एंड द सोसाइटी, चाहे वो डायबिटीज हो, कैंसर हो, इस तरह की जो जो लाइफ के साथ चल रही होती है। तो मैं माफी चाहता हूँ, मेरी बात लंबी हो गई, नहीं इंट्रोडक्शन नहीं ब्रीफ नहीं, होता है। तो बहुत खुशी प्रिवेंटिव हुई। केयर पे मैं सदका जारिया में लोगों को कहता हूँ। 5 साल पहले कहते थे लोगों को कहें कि दरख्त लगाएं, अब मैं कहता हूँ सदका जहां मिले। मैं किसी के फातिहा ख्वानी पे भी चला जाऊं तो वहां पे कहता हूँ बराए मेहरबानी पानी पिया करें, वॉक किया करें, 6-7 घंटे सोया करें। बच्चों और बुजुर्गों से मिलेंगे तो आपकी आपके दिल के अंदर एक जो है ह्यूमिलिटी क्रिएट होगी, वो आपके हार्मोन्स को चेंज करेगी, वो आपके मेंटल प्रोसेस को चेंज करेगी, और वो आपको एक अच्छा इंसान बनाएगी। और एक आखिरी चीज, आप जैसे लोगों के लिए माशाल्लाह, जो जो you all are leaders in your own capacity, in your own space। मैं तो सबको कहता हूँ, ये ये जो मोमेंट क्रिएट कर रहे हैं आप, ये जो एक्सपीरियंस क्रिएट कर रहे हैं, इसको डॉक्यूमेंट करें इन द फॉर्म ऑफ बुक्स, लिखें, किताब लिखें, इदारे बनाएं, फजाला जी की राइट। किताब ये ऑलरेडी मौजूद है माशाल्लाह से। सो नहीं, मैं ये ये नहीं, अब रीड कर ली। मैं तो इसको लार्जर जनरलाइज्ड वे में कह रहा सही। हूँ। आई टेल यू मैम, मैं इस वक्त 7 बड़े कारपोरेट
इंस्पिरेशनल इंटेलेक्चुअल्स का। कारपोरेट में आपको इंटेलेक्चुअल नहीं मिलते, सारे ही वो एक्सपर्ट मिलते हैं फाइनेंस के और फलां के, लेकिन 7 लोगों का मैं असिस्टेंट हूँ, वो किताब लिख रहे हैं, मैंने उनको ये इंस्पायर किया है। मैं लगा रहा कि नहीं, आप किताब लिखें, आप अपनी स्टोरी को डॉक्यूमेंट करें। आप, उसकी वजह ये है कि आज से 30 साल पहले मैंने एक बुक पढ़ी थी, जैक वेल्च की बुक थी। जैसे आजकल हमने नाम सुना था ना स्टीव जॉब का, जिसने एप्पल बनाई थी, या आजकल हम मार्क जकरबर्ग, ये उससे बहुत बड़ा नाम था जैक वेल्च का, जिसने जनरल इलेक्ट्रिक का वो सीईओ था। उसने 2 किताबें लिखी थी, एक था स्टेट फ्रॉम द गट एंड दूसरा था विनिंग। उसने कहा, लिखा था कि हाउ यू कैन डेवलप अ सस्टेनेबल ऑर्गेनाइजेशन। इसी तरह अगर हम किताबों के ऊपर आए तो गुड, एक है बिल्ड टू द लॉस्ट, गुड टू द, ये ऐसी चीजें हैं जो किताब आपको 2 दिन की लर्निंग में लोगों का 50 साल का एक्सपीरियंस बता रहे होते हैं। तो थरपारकर से हूँ, मेंटल हेल्थ में मैंने बहुत काम करता हूँ, प्रिवेंटिव हेल्थ में, वुमेन हाइजीन के ऊपर मेरी लास्ट मिनट वाइफ चल रहा है, एक्चुअली। हम बस आपसे आखिरी 1 to मैं 1 कंक्लूड जरूर कर बात लिया। करेंगे। थैंक यू सो मच। फॉर्म मैंने भरा है, आप प्लीज उसको ज्वाइन कीजिएगा, शेयर इट टू पीपल हु इट्स रेलेवेंट टू। सो जो जो लोगों ने हमें आज ज्वाइन किया है और इंटरेस्ट शो किया है, उनसे हम